आज के होम्योपैथिक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज मैं एक बहुत ही नए प्रकार के विषय की चर्चा कर रहा हूँ और आज से होम्योपैथिक वीडियो में हमारे होम्योपैथिक वीडियो में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। आज हम वाइटल फोर्स, जीवनी शक्ति के बारे में आपको बता रहे हैं कि यह जीवनी शक्ति है क्या चीज़ जिसके कारण हमारा जीवन है, हम जीवंत हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि वाइटल फोर्स या जीवनी शक्ति बार बार आपको सुनने में आता है, तो इसी की चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यह वाइटल फोर्स है क्या चीज़। यह जीवन जो है ट्रिनिटी, 3 चीज़ों से मिल करके बना हुआ है। पहला है लाइफ इज इक्वल टू बॉडी प्लस माइंड प्लस स्पिरिट। ऐसे आप सामान्य रूप से कहेंगे कि ये जो हमारा जीवन है ये शरीर है और आत्मा है, शरीर है और माइंड है, ब्रेन है, मस्तिष्क है और प्लस इसी के साथ स्पिरिट जुड़ी हुई है। जब ये स्पिरिट आप कहते हैं आत्मिक, आत्मा को, तो जब ये स्पिरिट हमारी इस शरीर में नहीं रहती है, ये स्पिरिट शरीर छोड़ देती है, तो हमारी शरीर क्या हो जाती है? मृत हो जाती है, डेड हो जाती है। और यही जो जीवनी शक्ति है यही हमें जीवन देती है। तो इस तरीके से जो यह लाइफ जो है यह ट्रिनिटी से मिलकर के, 3 चीज़ों से मिलकर के बनी हुई है यह जीवन, बॉडी प्लस माइंड प्लस स्पिरिट। इसी जो स्पिरिट है इसी को वाइटल फोर्स भी कहते हैं, जीवनी शक्ति भी कहते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर ये जीवनी शक्ति ना हो तो ये बॉडी और माइंड दोनों बेकार हैं, ये डेड हो जाएंगे, कोई कार्य नहीं करेंगे। जैसे आप देखते हैं कि आपके घर में मान लीजिए वॉशिंग मशीन है, तो बॉडी है और उसका मोटर वगैरह सब कुछ विद्यमान है, लेकिन वो डेड होता है, मृत प्राय होता है। वो डेड तो ऐसे भी है, लेकिन वो मृत प्राय इस भाव में होता है कि वॉशिंग मशीन जो है वो बिना स्पिरिट के नहीं चल सकती, बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चल सकती। तो स्पिरिट की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है। तो ऐसे ही ये शरीर जो है, जब स्पिरिट जब तक शरीर में रहती है तब तक ये शरीर जीवित है, और स्पिरिट इस शरीर से गई, आत्मा इस शरीर से गई, एनर्जी इस शरीर से हट गई, तो ये शरीर जो है मृत प्राय हो जाती है। ये ऐसे मत समझिएगा कि वाइटल फोर्स की हम चर्चा क्यों कर रहे हैं। इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि आगे आपको यह समझने में मदद होगी कि वाइटल फोर्स का हमारे स्वास्थ्य में क्या रोल है, वाइटल फोर्स का बीमारी से क्या संबंध है, वाइटल फोर्स का एनर्जी से क्या संबंध है। इन सारी चीज़ों की हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे और उसमें चर्चा करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में संक्षिप्त रूप से हम इसी बिंदु पर केंद्रित हैं, इसी बात की चर्चा करते हैं कि वाइटल फोर्स है क्या चीज़। पहले इसी को समझते हैं। अब जो ये वाइटल फोर्स है इसके कुछ नेचर होते हैं। नेचर इसके
5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है वाइटल फोर्स इज स्पिरिचुअल, ये आध्यात्मिक है, ये मटेरियल नहीं है, इसमें किसी प्रकार का जो है पदार्थ नहीं पाया जाता है, ये एक तरीके की एनर्जी है, इसे हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। जैसे बिजली के तार में बिजली दौड़ रही है तो आप अनुभव नहीं कर सकते हैं कि बिजली दौड़ रही है, उसको देख नहीं सकते हैं। देखने में आपको क्या लगेगा, केवल तार, नंगा तार या ढका हुआ तार, कोटेड तार दिखाई देगा, लेकिन ये बिजली आपको नहीं दिखाई देगी। लेकिन उस बिजली को ज्यों ही आप किसी यंत्र से जोड़ देंगे, चाहे वो बल्ब हो तो प्रकाश हो जाएगा, हीटर से जोड़ देंगे तो गर्मी हो जाएगी, कूलर से जोड़ देंगे तो ठंडक मिलेगी, पंखे से जोड़ देंगे तो हवा मिलेगी, और पानी वाले मोटर से जोड़ देंगे तो पानी मिलेगा। तो इस तरीके से ये वाइटल फोर्स को, ये स्पिरिचुअल है, ये नॉन मटेरियल है, इसमें पदार्थ नहीं होता है, केवल एनर्जी होती है। दूसरा यह है कि यह ऑटोक्रेटिक है, यह जो है निरंकुश है, सेल्फ पावर्ड है, यानी खुद से ही ये प्रकाशित होता है। और ऐसे आप कहेंगे कि ये जो है बाय बर्थ होता है, जीवन यानी पैदाइशी होता है, शुरू से ये विद्यमान होता है। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर बच्चा पेट में पल रहा है और शुरू से वहाँ ये वाइटल फोर्स नहीं विद्यमान होगी, वाइटल फोर्स नहीं होगी, तो मरा हुआ बच्चा पैदा होगा। तो इस तरीके से बिल्कुल शुरुआती दौर से पैदाइशी ही ये जो है मौजूद रहता है, ऑटोक्रेटिक होता है। तीसरा जो इसका सिम्टम है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी विशेषता है, ये ऑटोमेटिक है, सेल्फ एक्टिंग है, ये स्वतः ही कार्य करती है। तो अगला यह है, चौथा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वाइटल फोर्स इज डायनेमिक, ये इनर्जेटिक होता है, ये जो है गतिशील होता है, ये स्थिर नहीं होता है, इसमें निरंतरता बनी होती है। तो इस तरीके से ये डायनेमिक होता है। और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि वाइटल फोर्स अनइंटेलिजेंट होता है, यानी ये बुद्धिमान नहीं होता है, ये अपने से कोई कार्य नहीं कर सकता है कि बुद्धि और मूर्खता वाला कार्य कर दे। जैसे बिजली है, बिजली वो खुद से जो है गर्मी ठंडी नहीं पैदा कर सकती, कोई कार्य नहीं कर सकती। जैसा यंत्र लगाया जाएगा उसी तरीके से वो बिजली, जैसे बिजली आप कूलर में लगा देंगे ठंडी हवा आने लगेगी, बिजली आप फ्रिज में लगा देंगे तो ठंडा हो जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा, बर्फ़ जम जाएगी, बिजली आप हीटर में लगा देंगे तो गर्मी पैदा हो जाएगी। तो इस तरीके से ये अनइंटेलिजेंट है, यानी ये बुद्धिपरक नहीं है। ये जहाँ शरीर में जैसे ये उपयोग होती है उसी हिसाब से बदल जाती है। यही एनर्जी जो है, जैसे आपकी एनर्जी है, चाहे वही आपका हाथ है, हाथ में एनर्जी है, चाहे उसका उपयोग आप कपड़ा बुनने में कर लें, लिखने में कर लें, अच्छी अच्छी किताब लिखने में कर लें, अच्छी अच्छी डिजाइन बनाने में कर लें, अच्छे अच्छे सामान बनाने में कर लें, अच्छे अच्छे बर्तन बनाने में कर लें, और चाहे उन्हीं हाथों से आप बंदूक उठा लें, किसी को दाग दें, किसी को मार दें, हाथ से किसी को चोट पहुंचा दें, हिंसा कर दें। तो इस तरीके से ये जो वाइटल फोर्स है ये अनइंटेलिजेंट होती है। और अगली बात यह है, ये इंस्टिंक्टिव होती है, अर्थात यह जन्मजात होती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो ये हमारा जीवन है ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। और इसी स्पिरिट को आप कहते हैं वाइटल फोर्स। और बिना वाइटल फोर्स के ये जीवन नहीं रह जाएगा, जीवन नहीं दिखाई पड़ेगा। और ये जो वाइटल फोर्स है
इसका ये है, ये स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, इसमें मटेरियल नहीं होती है, इसको आप छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, केवल इसके कार्यों को अनुभव कर सकते हैं। इसी तरीके से ये ऑटोक्रेटिक होती है, सेल्फ पावर्ड होती है, ऑटोमेटिक होती है, सेल्फ एक्टिंग होती है, डायनेमिक होती है, इनर्जेटिक होती है और अनइंटेलिजेंट होती है। यह बुद्धिमान नहीं होती है। और अगली बात है इंस्टिंक्टिव होती है, ये जन्मजात होती है। तो इस तरीके से हमने आज चर्चा किया कि वाइटल फोर्स क्या चीज़ है और इस वाइटल फोर्स का हमारे जीवन में, हमारे स्वास्थ्य में, हम जब बीमार होते हैं, हम जब कोई दवा करते हैं, ठीक होते हैं, तो इन सारी जगहों पर इसका बहुत बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ा रोल है। और वाइटल फोर्स की बीमारियों में, स्वास्थ्य में और चिकित्सा में इसकी भूमिका की चर्चा हम आने वाले दिनों में अपने वीडियो में करेंगे। यदि आप होम्योपैथिक प्रेमी हैं और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। होम्योपैथी के आप मजबूत सिपाही हैं। होम्योपैथी की जानकारी के लिए, विभिन्न जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण को विजिट कर सकते हैं, अपना सुझाव सलाह भेज सकते हैं, स्वागत है। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।